नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक सफर में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उन महान उपदेशों को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हैं। आइए उनके द्वारा बताए गए दान, मौन, कर्म, नारी सम्मान और आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को एक एक कर गहराई से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। जब हम दान करते हैं तो यह सिर्फ धन ही नहीं होता, बल्कि ज्ञान, समय और सहयोग का दान भी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि दान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि दान हमें अहंकार से दूर रखता है और हमारे भीतर सेवा और परोपकार की भावना को जागृत करता है। मौन एक शक्तिशाली साधन है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मौन में शक्ति है और इस शक्ति का इस्तेमाल सही समय पर करना चाहिए। मौन रहना हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है और यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम क्रोध या लोभ में मौन रहते हैं तो हम स्वयं पर नियंत्रण रख पाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा हर बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब हैं यह जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जहां बोलने के बाद पछताना ना पड़े। तीसरा, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से सुनने वाला ना हो। अगर किसी को कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो हमारा मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होगा। इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकान नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या ना मिले, अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंके की तरह होती हैं, जो आती हैं वो चली जाती हैं। पर जब आती हैं तो सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता।
अगर जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। भगवान कृष्ण ने पांडवों को यह समझाया कि जीवन में सही और बुरा समय आते जाते रहते हैं। उन्होंने अर्जुन को प्रेरणा दी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चे योद्धा का काम है कि वह अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें न तो बुरे समय से घबराना चाहिए और न ही अच्छे समय में अहंकारी बनना चाहिए। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश हम सभी के लिए एक आदर्श मार्गदर्शन है। कर्म की महानता का बोध हमें आत्मविश्वास देता है और यह सिखाता है कि कर्म ही सफलता का आधार है। जीवन में कर्मशील रहना हमें सही दिशा देता है और भविष्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची सफलता वही है जिसमें अहंकार का अंश न हो। उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया कि सफलता केवल वह नहीं है जो भौतिक रूप से दिखाई दे, बल्कि सच्ची सफलता वह है जो हमारे भीतर संतोष और शांति का भाव लाए। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य का पालन आवश्यक है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। एक नारी मां, बहन, पत्नी के रूप में समाज की आधारशिला है। श्री कृष्ण ने हमें नारी का सम्मान करना सिखाया क्योंकि नारी का अपमान समाज का पतन है। उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान करने से समाज में शांति और प्रेम का संचार होता है। श्री कृष्ण ने निष्काम सेवा का महत्व बताया। उनके अनुसार सेवा का सही अर्थ तब है जब वह बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के की जाए। सेवा केवल पूजा का साधन ही नहीं बल्कि मनुष्य की आंतरिक शुद्धि का मार्ग भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने भीतर की करुणा को जगाते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि अहंकार पतन का कारण है। उन्होंने कौरवों को बताया कि अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। जब हम अपने कर्तव्यों को अहंकार के बिना करते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हम भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो दूसरों का भला करते हैं वे सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा करते हैं। परोपकार से हमें आंतरिक संतोष मिलता है और यह हमें दूसरों के दुखों को समझने में सक्षम बनाता है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना ही सच्चा परोपकार है। अगर आपको श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर वीडियो में पाएं श्री कृष्ण के ज्ञान और प्रेरणा से भरे विचार। जुड़े रहें हमारे साथ। अर्जुन को दिए गए उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश आत्मविश्वास का था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी युद्ध असंभव नहीं है। आत्मविश्वास से ही हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जो व्यक्ति वर्तमान में अपने कर्तव्यों को निभाता है वही भविष्य में सुखी होता है। भविष्य की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाएं, यही श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान कृष्ण ने समझाया कि जन्म और मृत्यु जीवन का चक्र है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। गीता में उन्होंने कहा कि यह आत्मा अजरमर है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होना व्यर्थ है। हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी आत्मा को शांति प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने क्रोध और लोभ को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति क्रोध और लोभ से दूर रहता है वही सच्चा वीर है। क्रोध हमें अधर्म के मार्ग पर ले जाता है और लोभ हमें अंधेरे में डालता है।
इनसे मुक्त होकर ही हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक योद्धा हुआ करता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी, निर्भीक और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक दोष भी था, अहंकार। उसे लगता था कि वह जो चाहे कर सकता है, किसी भी चीज में वह असफल नहीं हो सकता। इसी अहंकार ने उसे धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ा दिया। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। अर्जुन ने सुना कि संत लोगों को गीता के उपदेश दे रहे हैं और जीवन का सही मार्ग दिखा रहे हैं। अर्जुन उनके पास गया, परंतु अहंकार से भरा हुआ था। उसने संत को चुनौती दी और कहा, आप कहते हैं कि आपके उपदेशों से लोग सही मार्ग पर आ सकते हैं, मुझे यह साबित करके दिखाइए। संत ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुम्हारे जैसे वीरों को सिखाना आसान नहीं है, पर मैं एक कथा सुनाता हूं, शायद तुम्हारे दिल तक बात पहुंचे। संत ने कथा आरंभ की। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम समर था। समर न्यायप्रिय और दानी था, परंतु उसे भी अपने साम्राज्य और शक्ति का बहुत घमंड था। एक बार उसे किसी बड़े युद्ध में जाना पड़ा। उसने अपने सबसे प्रिय योद्धाओं को चुना और मैदान में कूच कर दिया। युद्ध कठिन था और दोनों सेनाओं में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। समर ने अपने सैनिकों को अपने पीछे चलते रहने का आदेश दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके साथी पीछे हटते गए। अंततः वह अकेला ही दुश्मनों के बीच घिर गया। जब समर को यह एहसास हुआ कि वह हार सकता है, तभी एक संत वहां आए। समर ने संत से सहायता मांगी। संत ने कहा, समर, तुमने जीवन भर कर्म तो किया पर अहंकार भी पाल लिया। अब तुम्हें खुद को इस अहंकार से मुक्त करना होगा। समर ने संत से कहा, कैसे? मैं तो एक योद्धा हूं, मुझसे यह अहंकार जाने का नाम नहीं लेता। संत ने कहा, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम के बारे में सोचना छोड़ दो। यह समझ लो कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है और फल तो ईश्वर के हाथ में है। समर ने संत के शब्दों को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, यदि मैं हार भी जाऊं तो भी इसे अंतिम लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहिए। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और शांत मन से लड़ाई लड़ी। इस बार उसकी शक्ति में एक नया बल आया और उसने दुश्मनों को पराजित कर दिया। लेकिन जीत के बाद भी उसमें अहंकार नहीं था। अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था जो जीवन की सच्ची महत्ता समझ चुका था। संत की इस कथा ने अर्जुन को भीतर से झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार भी उसे उसी रास्ते पर ले जा सकता है जिस पर समर चला था। अर्जुन ने संत से अपने अहंकार को त्यागने का मार्ग पूछा। संत ने कहा, जीवन में सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाओ। अपने कर्म को ही अपना धर्म मानो और उसके फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने संत के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। उसने निस्वार्थ भाव से सेवा और परोपकार करना शुरू किया। उसने देखा कि धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त हो रहा है और उसमें आत्मविश्वास और शांति का संचार हो रहा है। समय बीतता गया और अर्जुन एक महान योद्धा से महान मनुष्य बन गया। अब उसे यह समझ आ चुका था कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर की लड़ाई जीतता है। संत ने उसे गीता के उपदेशों का महत्व सिखा दिया था और अब अर्जुन का जीवन एक मिसाल बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है और अपना वही है जो हर हाल में साथ है।
तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान व्यक्ति से, बेवजह तारीफ करने वाले से, हर बात पर हंसने वाले से और अचानक व्यवहार बदलने वाले से हमेशा सतर्क रहें। याद रखें, वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह सीधा फैसला सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना जीवन भर हम किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। हमारा शरीर और आत्मा ही हमारे असली साथी हैं, इनके बिना कोई साथ नहीं। एक समय के बाद हर कोई गैर हो जाता है, किसी को उम्र भर अपना मानना एक भ्रम है। तेरी मोहब्बत से तेरी यादें बेहतर हैं, रुलाती तो हैं, लेकिन हर वक्त साथ रहती हैं। मशीन को जंग लगे तो पुर्जे शोर करते हैं, लेकिन अक्ल को जंग लगे तो जुबान शोर करती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, छलकपट से केवल महाभारत रची जा सकती है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। जो सीधी, साफ और सच बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू बंधी हो तो कचरा साफ करती है, लेकिन बिखरने पर खुद कचरा बन जाती है। एकता में ही शक्ति है। जिम्मेदारियां हमेशा इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग अनिवार्य है। एक सांस लेने के लिए भी पहले एक छोड़नी पड़ती है। जब कोई रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले जुबान की मिठास खत्म हो जाती है। धन्यवाद मित्रों। आशा है श्री कृष्ण के वचनों ने आपके मन में सकारात्मकता भरी होगी। इस आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।